वेलकम टू वन पेपर सॉल्यूशन। आज का टेस्ट आ गया है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले मैथ के कुछ क्वेश्चन करते हैं। अंडर रूट ऑफ 0.81, 81 का अंडर रूट है 9, 9 इंटू 9 81। तो 81 का 9 है तो 0.81 का होगा 0.9। सो सिंपल इज़ दैट। इसमें और कोई भी बात नहीं थी, सिर्फ ये इन्होंने पूछा था। 81 की जगह 0.81 दे दिया था। सॉल्व करने का तरीका आपको पता है। द एक्सप्रेशन ए इज सबसेट ऑफ बी मीन्स, इसको पढ़ते हैं सबसेट। उसने थोड़ा आगे पीछे करके दिया है तो हम इसको करेंगे। इसका क्या मतलब है? ए इज सबसेट, ये सबसेट की निशानी है। ए इज सबसेट ऑफ बी, बस यही था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ए इज सबसेट ऑफ बी। और ये मैंने पहले आपको जब मैथ सॉल्व की थी, एक मैथ की वीडियो जिसने देखी थी उसके लिए तो ये ज़बरदस्त काम हो गया। एज इट इज़ आ गया जो मैंने सॉल्व किया था। लॉग बेस 3 पावर 81, इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 3 पावर x इज इक्वल टू 81। मैंने जिसने वीडियो देखी थी पहले वाली मैथ वाली, उसमें मैंने यही सॉल्व किया था। अब बेस दोनों का सेम बनाना है, वो कैसे बनाएंगे? 3 पावर x इज इक्वल टू, इसको हम 3 पावर 4 लिख सकते हैं 81 को। क्यों? क्योंकि 3 इंटू 3 27, 3 इंटू 3 9, इंटू 3 27, इंटू 3 81 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। एज इट इज़ वही क्वेश्चन आ गया है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ये 3 के साथ ख़त्म हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4 इज़ द आंसर। ये उसका आंसर है। ये क्वेश्चन आया था, बिल्कुल सिंपल। अगर आपने फॉलो किया होगा तो ये आपको बड़ी हेल्प मिल गई होगी। एज इट इज़ क्वेश्चन आ गया। द सेल प्राइस इज 672 एंड प्रॉफिट इज 5%, फाइंड कॉस्ट प्राइस। कुछ भी नहीं है इसमें, 5% मालूम करना है 672 का। 5% 672 का कैसे करेंगे? मैंने आपको जो वीडियो मेरी अवेलेबल हैं, जो पढ़ते हैं मेरे पास, उनको बताया था कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अंग्रेजी में लिखने की कोशिश करें। 5% मीन्स डिवाइडेड बाय 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 672। बस ये काम था। 2 का टेबल 100 पे 50 टाइम्स जाएगा, 6 पे 3 टाइम्स, 7 पे भी 3 टाइम्स, एक बचा यहाँ पे देंगे, 12 हो जाएगा। ये 331। फिर 5 का टेबल 5 पे 1 टाइम और 50 पे 10 टाइम्स। और 331 को अगर 10 से डिवाइड करें, 331 डिवाइडेड बाय 10, 10 का टेबल 33 पे 6 टाइम्स, बचे 3, एक ऊपर से नीचे दे दिया। 10 का टेबल 31 पे फिर दोबारा 6 टाइम्स, 66 आंसर आ गया। 672 से 672 इसमें से माइनस करना है 62, वेरी सॉरी। 10 का टेबल 33 पे 3 टाइम्स, मैंने गलती से 5 का लगा दिया है। 3 टाइम्स और फिर इस 30 पे 3 टाइम्स, 33। 672 माइनस 33 और पॉइंट भी है पीछे, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 12, 39, 6, 3, 39 और ये 639। कास्ट प्राइस क्या होगी? 639। ऑप्शन में 640 है, क्योंकि पॉइंट समथिंग है तो इन्होंने राउंड ऑफ करके 640 दे दिया था। ये 640 इज़ द राइट आंसर। और इसी तरह का एक और क्वेश्चन था। दो तीन तरह के क्वेश्चन आए, 2-3 सेम टाइप के क्वेश्चन आए, ये वाला और ये। अ ट्रेडर बॉट अ टेलीविजन ऑफ Rs 15,000, द प्राइस शुड ही सेल टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। इसमें भी कुछ नहीं है, वही बात। 20%
ऑफ 15,000। इसमें थोड़ा सा एक एडवांस बात है वो बताता हूँ अभी आपको। 00, ये 00 ख़त्म, 20 इंटू 150, 20 इंटू 150, 2 3 30, 00, 3000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3000। अब क्या कह रहा है कि द प्राइस शुड ही सेल टू गेट प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% तो इसको 3000 मिलेगा, लेकिन ये प्राइस में हम ऐड करेंगे 3000, ये हो जाएगा 18,000। आंसर अवेलेबल है, 18,000 में बेचेगा तो इसको प्रॉफिट होगा कितने का? 20% का। इसी तरह और भी क्वेश्चंस थे कुछ मैथ के। ये भी एज इट इज़ क्वेश्चन आया था, मैंने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया हुआ है आपके लिए। इफ़ 28 men कैन फिनिश अ वर्क इन 15 days, 21 men कैन फिनिश सेम वर्क इन इनवर्स प्रोपोर्शन का है क्वेश्चन है। 28 लोग हैं, वो 15 दिनों में करते हैं, तो 21 लोग कितने दिनों में करेंगे? जो काम 28 बंदे 15 दिनों में कर सकते हैं, वो 21 लोग कम हो गए तो टाइम बढ़ जाएगा, डेज बढ़ जाएंगे। इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन पहले लिखने का तरीका क्या बताया था मैंने? एक तरफ हम लिखेंगे मेन, दूसरी तरफ लिखेंगे डेज। मेन कितने हैं? 28, और डेज कितने हैं? 15 डेज। 21 मेन कितने में करेंगे? एक्स। इनवर्स प्रोपोर्शन क्यों बोलते हैं इसको? मैंने बताया था कि एक्स वाले को हम इनवर्स रखते हैं, उल्टा करके रखते हैं, इसलिए जो एक्स वाली तरफ है उसको हम उल्टा करके रखेंगे, बस इसको इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। ये एक टेक्निक थी बस याद रखने की, और इसको एज इट इज़ रखेंगे डिवाइड। अब इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ उल्टा करके। कैसे लिखेंगे? एक्स ऊपर आ जाएगा, 15 आ जाएंगे नीचे। एक्स अपान 15 इज इक्वल टू 28 अपान 21, ये हो जाएगा 21x इज इक्वल टू 15 इंटू 28। 15 इंटू 28 इसको सॉल्व करेंगे। एक मिनट कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ मैं। 15 इंटू 28, ये हो जाएगा 420, और ये 21 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 420 को अगर 21 से डिवाइड करेंगे, एक मिनट कैलकुलेटर कर लेता हूँ। कैलकुलेट पे आप भी कर सकते हैं, वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, सिंपल है, इतना बड़ा मुश्किल नहीं है। 420 डिवाइड बाई 21 इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20। 28 बंदे जो काम 15 दिनों में करते हैं, वही काम 21 लोग अगर करेंगे तो वो 20 दिनों में ख़त्म करेंगे। ये क्वेश्चन था। एज इट इज़ नहीं, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पिछली 2-3 वीडियोज़ में करके दिखाया था। इफ़ इन द फर्स्ट 10 आवर्स ऑफ अ मैच रन रेट वाज 3.2, 10 ओवर्स में अगर 3.2 है तो इसका मतलब क्या हुआ? 32 रन्स दे हैव मेड। द रेट तो चेज आर कंप्लीट टारगेट ऑफ 282 इन 40 ओवर्स। 282 में से 32 ऑलरेडी हो गए हैं, बाकी बचे 250। 40 ओवर्स में कितने बॉल होते हैं? 240। 240 बॉल्स, इसका मतलब क्या हुआ? एक बॉल पे एक, तो 6 तो हो गई सिंपली, और 50 का ऊपर जो 10 है उसको 40 में डिवाइड करेंगे तो 6.25 इसका आंसर है। सिंपल, ये सिंपल टेक्निक का क्वेश्चन है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी सिफा बिल्कुल सिंपल है ये। इन अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स द रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इज 3। अगेन वही क्वेश्चन, पहले मैंने किया हुआ है ये क्वेश्चन आपके लिए। द रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इज 3:2। बॉयज़ टू गर्ल्स, पहले बॉयज़ है तो पहले 3 रेशो, बाद में गर्ल्स है तो बाद में 2 रेशो। वाट इज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स? गर्ल्स पूछ रहा है, जो रेशो मालूम करते हैं वो ऊपर रखते हैं, और डिवाइड में इन दोनों रेशो को ऐड करते हैं। 3 + 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 80 स्टूडेंट्स हैं, 5 का टेबल 5 पे 1 टाइम, और 80 पे 50 पे 10 टाइम्स, 80 पे 16 टाइम्स। 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32 इज़ द आंसर। मैथ इतनी सॉल्व की है मैंने, क्योंकि मैथ अगर ज़्यादा करते हैं तो क्वेश्चन वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, और फिर अपलोड होने में मसला होता है। 25 मिनट 30 मिनट की वीडियो में
फिर आधे घंटे की तो और मसला करेगी, तो इसलिए मैंने यहाँ तक सॉल्व किया है। और द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म, अगर आप डिमांड करेंगे तो और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका रेस्पॉन्ड चाहिए। एक दो स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा सर आप बोलते नहीं हैं कि सब्सक्राइब करो, बाकी सारे बोलते हैं सब्सक्राइब हमारा चैनल, ये करें वो करें। तो मैंने कहा था कि जिसको ज़रूरत होगी या जिसको फ़ायदा हो रहा होगा वो ऑटोमेटिक सब्सक्राइब कर लेगा, ज़रूरत नहीं है बोलने की। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। आ जाते हैं वन पेपर सॉल्यूशन में। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म गौतम बुद्धा। ज़कात ऑन गोट्स 40 गोट्स पे, शीप भी इतना ही है, कैमल 5 होंगे, तो ये एक निसाब होता है पूरा। गोट्स पे 40 पे ज़कात फ़र्ज़ है। इवेंट इम्पॉर्टेंट, ब्रिटिश राज में 1905 में क्या हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल। सर सैयद रियलाइज्ड दैट मुस्लिम्स आर अवे फ्रॉम इंग्लिश एंड मॉडर्न एजुकेशन, इंग्लिश और मॉडर्न एजुकेशन से दूर हैं। ही एडवाइज देम टू कीप अलूफ फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड कंसंट्रेट टू इंग्लिश एंड मॉडर्न लैंग्वेज टू कम्पीट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, ये था सर सैयद अहमद ख़ान के हवाले से क्वेश्चन। इंस्ट्रूमेंट टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, ये टेलीस्कोप सिंपल है। अच्छा, ये आज मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस अपनी बुक में से है, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये हर बुक में अवेलेबल होंगे और ये अपनी में भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आइस फ्राम 4 to 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो मेरे पास पढ़ते हैं उनको मैंने क्लियर किया था कि वाटर है मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री पे उसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है, 4 से नीचे जाएगा तो डेंसिटी कम होगी लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ये उसका क्वेश्चन है, पूछा ही यही है उसने। 4 तो क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा एंड डेंसिटी डिक्रीज होगी, डेंसिटी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि बर्फ़ जो है, जैसे पानी बर्फ़ होता है, बर्फ़ में कन्वर्ट होता है तो बॉटल फट जाती है। कई इलाकों में नल वगैरह भी फट जाते हैं क्योंकि उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, लेकिन डेंसिटी डिक्रीज होती है। कैसे? पानी में बर्फ़ तैरती है इसलिए उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो गई। बर्निंग एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, उसको कंबस्टन बोलते हैं। कंबस्टन तब पॉसिबल होती है जब एयर होती है, तो वही क्वेश्चन उन्होंने दिया है। ऑक्सीजन जलने में मदद देती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट पूछा है उसने। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनातोल लेवाइजर ने दिया था, ये लेवाइजर। ठीक हो गया। CFC डिस्ट्रॉयड ओजोन लेयर, CFC डिस्ट्रॉय करते हैं ओजोन लेयर को। फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसेस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। करेंसी ऑफ UAE दिरहम। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, 3rd कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने यही पूछा है। गवादर बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान 1958। स्टेट्स ऑफ USA 50 अपनी बुक से है। FATF फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, उस पर काम करता है FATF। रोहिंग्या मुस्लिम्स जो इशू चल रहा था, जिससे आंग सान सूकी से वापस ले लिया था अवार्ड, वो कहाँ के, या ये रोहिंग्यन मुस्लिम्स कहाँ पे है? म्यांमार में, बर्मा, म्यांमार। ठीक हो गया। आगे इसी तरह चलते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ UNSC, परमानेंट मेंबर्स कितने हैं? 5 वीटो पावर वाले। नॉन परमानेंट मेंबर्स 10। BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसका CPEC जिसका पार्ट है। इट वाज, स्पीच किसने की थी 2013 में? जरदारी साहब जब गया था वहाँ पे, तो ही वाज मिस्टर शी जिनपिंग। अच्छा, जिनको पता है तो सही है, जिनको नहीं पता उनके लिए कि ये जी पढ़ते हैं इसको काफ़ी, ये चाइनीज़ में इसको शी बोलते हैं, शी जिनपिंग। फर्स्ट मैन हु ट्रेवल्ड इनटू स्पेस, यूरी गैगरिन।
अपनी बुक में अवेलेबल है, ऊपर वाले भी हैं। AIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टार्टेड बाय चाइना। चाइना वर्ल्ड बैंक का ये अल्टरनेटिव मॉडल ढूंढ रहा है कुछ, उसमें AIB वर्ल्ड बैंक की इस तरह की एक पूरी जंग है, चाइना और USA की ट्रेड वार आती है। दुशानबे इज़ द कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विद 27 स्टेट्स, EU, यूरोपियन यूनियन, EU 27 उसी के मेंबर हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंग्लिश एंड फ्रेंच। इंग्लिश एंड फ्रेंच। पाकिस्तान लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ है पाकिस्तान का? अफगानिस्तान के साथ। नॉट इन्वॉल्व इन एलिमिनेटिंग वेस्ट, लंग्स। बाकी उसने जो दिए हैं वो इन्वॉल्व होते हैं किसमें? एलिमिनेटिंग वेस्ट फ्रॉम बॉडी। किडनीज आर बीन शेप्ड, बीन शेप्ड, लोबिया की शक्ल के होते हैं, सोबिया की बेन, लोबिया, रहा, बीन शेप्ड। सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयरिंग, ये सेल डिवीजन के स्टेजेस होते हैं। ये वाला क्वेश्चन माइटोसिस का है, माइटोसिस। और इसी तरह सिनोनिम्स थे। सिनोनिम मैंने लास्ट टाइम वीडियो जितनी भी आपके पास अवेलेबल है सब में बताया था कि सिनोनिम ये डायरेक्ट अदर वर्ड नहीं पूछ रहे, उसका सिनोनिम नहीं पूछते, बल्कि क्या करते हैं, सेंस के हिसाब से पूछते हैं कि सेंस क्या निकलता है इसका, सेंस के हिसाब से आप हमें मीनिंग बताएं, ऐसे नहीं। तो सेंटेंस था फंक्शनल लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर मेकिंग, तो यहाँ पे फंक्शनल सेंटेंस में जिस सेंस में यूज़ किया गया है उसमें आप मीनिंग बताएं। तो उसमें इसकी मीनिंग क्या बनती है? हैविंग अ स्पेशल पर्पस, फंक्शनल हैविंग अ स्पेशल पर्पस, स्पेशल पर्पस के हवाले से इसकी मीनिंग निकल रही है सेंस से। फिर कीप इन द सॉरी नेक्स्ट क्या था? कीप था, लॉग था, नेक्स्ट है कीप माय मोबाइल फ़ोन ऑन द टॉप शेल्फ। यहाँ पे सिंपल इसकी माना पुट और प्लेस होगी, सेफ एंड सिक्योर नहीं होगी, क्योंकि ख़ुद उसने पहले दिया हुआ है सेंटेंस में ऑन द टॉप ऑफ शेल्फ। इसका क्या मतलब है? सेफ एंड सिक्योर। तो पुट एंड प्लेस, कीप की क्या होगी? पुट और प्लेस। लॉग के नीचे कोई चीज़ है, अंडर द लॉग इन द कॉर्नर, लॉग बोलते हैं प्लैंक को, प्लैंक तख्ता फटा जो भी बोलें आप। फाउंड, ये सिंपल था, फाउंड डिस्कवर्ड, इसमें बस सेंस की कोई बात नहीं थी। एक्सचेंज, इसमें बिल्कुल सेंस वाली बात है, गिव एंड टेक नहीं होगा। ये कौन सा एक्सचेंज है? टू गिव समथिंग टू समबॉडी एंड द सेम टाइम रिसीव द सेम टाइप ऑफ थिंग फ्रॉम देम। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज यूर नोटबुक, एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं तो सेम टाइप, ये इसकी क्या होगी? सेम थिंग एक्सचेंज, सेम टाइप ऑफ थिंग एक्सचेंज। ये इसका थोड़ा सेंस के हिसाब से मीनिंग निकल थी, जो भी था ये है। नेक्स्ट है अब हमारा एंटोनिम्स। एंटोनिम भी वही सेंस के हिसाब से। हेलन केलर वाज अ वुमन ऑफ ग्रेट लर्निंग, लर्निंग का अपोजिट क्या होगा? इग्नोरेंस। और स्लो का अपोजिट फास्ट या फास्टली नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे की मीनिंग दे रहे हैं क्विकली, तो इसका होगा स्लो का स्पीडी, स्लो का स्पीडी, या स्लो चलाते हैं या स्पीड से चलाते हैं उस हिसाब से। प्रिवेंट का अपोजिट है हैपन। एंटोनिम कुछ इजी दिए हैं इस दफ़ा। बिसाइड्स का एक्सेप्ट फॉर दिस कोड, एक्सेप्ट फॉर, सेंटेंस था बिसाइड्स दिस कोड अदर सेफ्टी रूल्स आर डैश डैश, तो एक्सेप्ट फॉर दिस कोड होगा। इसी तरह स्टंट्स आर ऑफन डेंजरस, सेफ एंड इजी। डेंजरस चीज़ सिंपल इजी डिफ़िकल्ट होती है, और
ख़तरनाक होती है तो उसका सेफ एंड ईजी होगा, अपोजिट, सेफ एंड ईजी। प्रेपोजिशंस थे वो भी कुछ इस तरह सिंपल थे। आई वर्क एट अ फैक्ट्री, फैक्ट्री के लिए मशहूर है, एट इस्तेमाल होता है, एट अ फैक्ट्री, आई वर्क एट अ फैक्ट्री। आई हैव टू फिनिश माई रिपोर्ट, आई हैव टू फिनिश माई रिपोर्ट बाय टू नाइट। मैंने लास्ट वीडियोज़ में आपको बताया था बाय का यूज़, अगर आपने देखी होंगी तो वही आया है, और एक और भी बाय का यूज़ आया है इधर ही इसी उसमें। आई कैन मीट यू टुडे, यहाँ पे बाय नून भी हो सकता है, लेकिन ड्यूरिंग नून यहाँ पे मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसमें एक चांस है कि मिलने का, उसमें टाइम आगे पीछे हो सकता है, तो इन ड्यूरिंग नून, नून के दौरान मेरे हिसाब से ये होगा। देखते हैं की आएगी तो कंफर्म हो जाएगा। ही हैड टू गो एंड इनवाइट पीपल टू द वेडिंग, टू द वेडिंग, इनवाइट हमेशा टू उठाता है अपने साथ, इनवाइट टू, लेकिन उसी के बिल्कुल नीचे एक क्वेश्चन है वो, उसमें टू नहीं होगा। लास्ट नाइट माई मदर टोल्ड मी दैट वी हैड बिन इनवाइटेड डैश द वेडिंग, यहाँ पे इन द वेडिंग होगा, क्योंकि सेंस के हिसाब से भी देखते हैं तो उस हिसाब से ये, वैसे इनवाइट टू उठाता है, यहाँ पे टू नहीं आएगा मेरे हिसाब से, यहाँ पे इनवाइटेड इन द वेडिंग होगा। यहाँ पे जो सेंस है वो इनवाइट से ज़्यादा वेडिंग को शो कर रहा है, या रिलेट कर रहा है, या उसको इन्फर कर रहा है, इन्फर नहीं, क्या बोलते हैं उसको, एसोसिएट कर रहा है, तो उसमें इन, वेडिंग इन होगा। शादी में जाएंगे, उर्दू में बोलते हैं शादी में जाएंगे, जो सिंधी स्पीकिंग होते हैं वो क्या बोलते हैं, शादी पे गया था, शादी के ऊपर नहीं जाते, शादी में जाते हैं उर्दू के हिसाब से। ठीक है, 22 मिनट की वीडियो हो गई है, स्टेबलाइज्ड। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, इंशाल्लाह कल तक आ जाएगी। ये पेपर सॉल्व जो भी आएगा उसको सॉल्व करके रख देंगे। थैंक यू।